अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइम वीडियो का टाइटल जी पाकिस्तानी प्लेयर इन इंडियन टीम 2 मिलियन पाकिस्तानी वॉच धुरंधर मेजरली राइट मेजर को बारह की वीडियो जी रीजनल वीडियो कॉलिंग सभी जो तो क्लास में को भी सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लान, इकबाल सो। गाइस लेट्स स्टार्ट। चीयर्स प्रोड्यूसर। कल कहाँ थे सर, पहले आप ये बताइए। कल कहाँ था? अच्छा दोस्तों, मैं कल माफ़ी चाहूँगा, हम लोग कोई कल वीडियो नहीं डाल पाए। बात ये थी कि मेरी सवेरे की फ़्लाइट थी, मेरी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी 8 बजे की इंदौर से। मैं इंदौर गया था, वो वहाँ पे एक लिट फेस्ट था, तो हमारी रेजिमेंट के हैं कर्नल गौतम हैं और कवि हैं बड़े मशहूर, तो उन्होंने बुलाया था इंदौर लिट फेस्ट में, तो बोला कि आप आइए। तो मैं गया, बहुत बढ़िया इंदौर का खाना खाया। अच्छा, पोहा एक्चुअली अच्छा होता है खाने में। मुझे नफरत थी, मैं ज़्यादा, मुझे अच्छा नहीं लगता पोहा। मैंने इंदौर का पोहा खाया, तब मुझे पता लगा कि क्यों मशहूर। नहीं, पोहा अच्छा भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगा कि बकवास चीज़ है, पोहा कोई खाने की चीज़ है। इंदौरी पोहा खाया, तब मुझे पता लगा कि हाँ इसमें जान है। ठीक है, एनीवे, तो वहाँ पे वो 8 बजे की फ़्लाइट थी। मैं पहुँच गया करीब 6 बजे, 6:65 आई रीच दी एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पहुंचा, बोला साहब आपकी फ़्लाइट कैंसिल है। फिर एक 9 साढ़े 9 बजे फ़्लाइट जानी थी, उसमें पूरी फ़्लाइट भरी हुई, वो भी नहीं मिली। फिर एंड में 7 बजे की एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट मैंने पकड़ी, जो कि वहाँ से उड़ी लेट, यहाँ पे पहुँची लेट। लेकिन एक चीज़ है यार, मुझे ना थोड़ा सा अफसोस हुआ। किसी भी शहर में जाओ ना, कोई भी शहर, आप बम्बई चले जाओ, अभी चले जाओ फ़्लाइट पकड़ के, रात की बात नहीं कर रहा, दिन में, सुबह दोपहर, बम्बई चले जाओ, जयपुर चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, बेंगलुरु चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, आपको आसमान से नीचे शहर दिखता है यार। आसमान से आप जब फ्लाइट होगी ना, आप शहर, आपको मुंबई दिखता है, आपको बेंगलुरु दिखता है, आपको चेन्नई दिखता है, दिल्ली नहीं दिखता। दिल्ली तब दिखता है जब हवाई जहाज लैंड हो जाता है धड़क से। मैंने बोला अभी तो लगता था बादलों में हूँ, थोड़े भूरे टाइप के बादल हैं, लेकिन बादल तो फिर बादल होते। दिल्ली का पता नहीं सर, बाकी शहरों के लिए विंडो सीट के प्राइस अब महंगे हो जाते हैं, दिल्ली के लिए नहीं। नहीं, इफ यू गो टू मुंबई, आपको साफ दिखाई देता है यार ये मुंबई है। दिल्ली का कुछ पता नहीं लगता कितना। सर AQI को लेकर तो सोशल मीडिया पे फाइट भी हो रही है। चीयर्स कर लेते हैं सर, चीयर्स कर लेते हैं यार, चीयर्स। चीयर्स सर। म्यूजिक। हाँ, फ्रीडम फाइटर कह रहे थे। अब आपका सवाल हम लेते हैं सर, AQI को लेकर। AQI फ्रीडम फाइटर, हाँ सर, बेसिकली कई सालों से, हाँ, सदियों से कहें तो सर, नहीं सदियों से नहीं, कई सालों से एक नाव पे आप चल रहे हो, अचानक से दूसरी नाव पे क्यों कूद पड़े? यार पता नहीं, मुझे तो हो सकता है ये भी होता है ना कि माँ उसी बच्चे को खाना खिलाती है जो बच्चा शोर करता है, जो बच्चा रोता है, तो हो सकता है ये कारण हो, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं तो इतना फॉलो नहीं करता AQI वगैरह और ये सब, बट वही है कि माँ नोटिस करेगी तो बच्चे होते हैं कई, और खिलाने वाली माँ एक होती है, तो सब चाहते हैं कि उसका अटेंशन गेन करे। तो कोई कैसे करता है, कोई बच्चा कहता है कि मैं ज़्यादा मेहनत करूं कि माँ का लाडला बन जाऊं, कोई बच्चा कहता है कि मैं सारे घर के काम में हाथ बटाऊं तो मैं माँ का लाडला बन जाऊं, कोई बच्चा कहता है मैं ज़ोर से रोऊं तो मैं माँ का लाडला बन जाऊं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अलग अलग तरीक़ेकार होते हैं ये सब चीज़ों के, तो हो सकता है वो, आई डोंट नो। हे माँ, मुझे शक्ति दे माँ। ये कौन सा उसका था ना, सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी के तो ये फैन है बहुत बड़े भाई अपने, फ्रीडम फाइटर। मुझे शक्ति दे माँ। ये कौन सी पिक्चर का था? उसका लड़का भी ऐसे ही कर रहा है बॉर्डर 2 में, वो लार वार गिर रही है और वो शक्ति दे माँ वाला। कौन, किसका? सुनील शेट्टी का कोई लड़का भी है? हाँ, मूवी में है उसकी, दो है कि बॉर्डर 2 में आ रहा है, बॉर्डर 2 में वही हो रहा है, खून लार वार शक्ति दे माँ। वो लगता है जब टैंक के नीचे डाल दिया अब आपने, तो उसका बदला। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मेरे मन में बात चल रही थी। ये जो धुरंधर है ना, धुरंधर ने लगभग बॉलीवुड खत्म कर दिया। उसका कारण है, और मैं एक नेगेटिव सेंस में बोल रहा हूं, पॉजिटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूं। बात यह है कि वैसे ही ऑडियंस जो थी वो सिनेमा हॉल में नहीं आ रही थी,
ऑडियंस नहीं आती सिनेमा हॉल में ऐसे। अब आपने एक्शन मूवीज और ये सब, ये जो आदित्य धर है ना, इसने उस बेंचमार्क को इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊपर कर दिया कि बॉलीवुड को एक संदेश मिल गया, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, कि हां ऑडियंसेस हॉल में आएंगी, रात को 12 बजे की शो भी देखेंगी, सुबह 5:30 बजे का भी शो देखेंगी, देखेंगी, लेकिन औकात धुरंधर वाली होनी चाहिए। तुम ये मत समझना कि तुम कुछ भी चूरन बेच दोगे और चल जाएगा। और मैं एक और बात बताता हूं इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 90% ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज अ लेजी इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ स्टोरीज। आप साउथ की स्टोरीज देखो यार, जो साउथ इंडियन सिनेमा में काम होता है ना, वेदर इट्स मलयाली सिनेमा, वेदर इट्स तेलुगु सिनेमा, और वेदर इट्स एनी कर्नाटका का, वो जितना भी है ना आपका, आप देख लो तमिल सिनेमा, बहुत ज्यादा फोकस है स्टोरी पे यार, बहुत ज्यादा फोकस है सोशल इश्यूज पे, बहुत ज्यादा फोकस है वहां पे। यहां पे तो पता नहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पता नहीं क्या ये कुछ, अच्छा बहुत अच्छी चीजें भी बनती हैं यार। गैंग्स ऑफ वासेपुर तो यहीं से बनी है, गैंग्स ऑफ वासेपुर यहां से बनी है, आपकी धुरंधर यहां से बनी है, आपकी कितनी बड़ी और बेहतरीन फिल्में। वो जेंजीज वाली मूवी कौन सी आई थी? अच्छा हाँ, जिसके गाने को सैया रहा। हाँ, अच्छा हुआ मैंने नहीं देखी, मुझे ट्रॉमा हो जाता पता, अगर मैं देख लेता, मैं अस्पताल पहुंच जाता। मुझे ये सब नहीं पसंद है, लव स्टोरी ये सब, दिल में दर्द है और कोई रो रहा है और गाने क्लिप। आई लाइक कॉमेडी मूवीज या तो एक्शन मूवीज, मेरे दोनों का ही अपना तो ये है कि बॉस एक्शन हो, पहले 5 मिनट में 15-20 गिर जाएं और वो कसम खा ले कि अब मुझे निपटाना है पूरी। दैट इज द ओनली काइंड ऑफ मूवी दैट आई लाइक। या तो बाबूराव का ये राजू ले मेरे 5 करोड़ रुपए। हाँ, या तो उस लेवल की कॉमेडी हो। हेरा फेरी इज लेजेंड सर। हाँ, और वो कौन है, वो संजय मिश्रा। अरे यार वो आदमी है कि वो, अरे ढोंडू तू तो ऐसे कर रहा है जैसे मेरे पीछे वो। नहीं यार वो बहुत लेजेंड आदमी है। चलो ठीक है, चलो इसको, मैं यही सोच रहा था यार, धुरंधर ने ना पूरा बेंचमार्क तो सर बेंचमार्क के अलावा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ये बोल दिया है कि बॉस देखो चलेगा, लोग नेटफ्लिक्स का वेट नहीं करेंगे, लोग पिक्चर देखेंगे। उनकी पहले भी मूवी आई थी ना, तब वो भी खूब चली थी, उड़ी। और हाँ। एक सर वो ना, एक जैसा अभी अब कैमरा रोल होने से पहले महेंद्र भैया का वो स्टेटमेंट था ना, क्या कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हाँ, तो बॉलीवुड में जो लिखने वाले हैं ना, हाँ, वो पढ़ना नहीं चाहते। नहीं, और लिखने वालों को पैसा भी नहीं देते ये लोग। देखो ऑब्वियसली आप जिसको अचानक आपको क्या लगता है कि हरियाणा से जो बॉक्सर निकले, हरियाणा से जो ये ओलंपिक गोल्ड मेडल हरियाणा वाले जीतने क्यों? एक तो स्पोर्ट्स का एक कल्चर है वहां पे, पहलवानी का, कुश्ती का, बॉक्सिंग का, फिजिकलिटी का हरियाणा में एक कल्चर है। लेकिन वो कल्चर कई और स्टेट्स में है, कई और, इट्स नॉट ओनली हरियाणा। ये कल्चर तो गांव-गांव में है, गांव-गांव में अखाड़ा है, गांव-गांव में कुश्ती होती है। तो वाई ओनली हरियाणा? क्योंकि उसको स्ट्रक्चर के तहत उसको लोगों को इंसेंटिवाइज करा गया, एक पूरा सरकार ने स्ट्रक्चर बनाया, तो अब चैंपियंस निकल रहे हैं हरियाणा में। आप आंख बंद करके, अच्छा बॉक्सिंग में या आप बोलो रेसलिंग में कौन, आंख बंद करके अच्छा हरियाणा का होगा ये। कॉमनवेल्थ, अच्छा एथलेटिक्स, जब हो ओलंपिक्स हरियाणा का होगा। पोडियम पे खड़ा है ना, भारत का राष्ट्रगान बज रहा है, नेशनल एंथम बज रहा है, तिरंगा हरियाणा का होगा। आपने स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया कि हरियाणा में अब ऐसे निकल रहे हैं जैसे कि मिठाई निकलती है ना, वैसे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और पता नहीं क्या क्या। आपने स्ट्रक्चर देखो, वही चीज है स्ट्रक्चर बनाने वाली चीज। ये जो पूरा मैटर है कि आपने स्ट्रक्चर बना दिया, इसने आदमी ने क्या करा है, आदित्य धर ने, इसने एक स्ट्रक्चर बना दिया। मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा हरियाणा में, मैं उससे कंपेरिजन नहीं कर रहा, तुलना नहीं कर रहा, वो अलग चीज है, अलग चीज है। लेकिन इसने एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब आप अगर चाहते हैं कि आपकी पिक्चर, और ये पिक्चर 1000 करोड़ ले जाएगी आराम से, 500 से तो ऊपर चली गई। इट हैज टच 700 करोड़ ग्लोबल, आई थिंक। हो चुका है, हाँ हो चुका है, मतलब मैं लास्ट जो देखा, हाँ वो तो बहुत पहले। तो ये 1000 करोड़ की पिक्चर है, 300 करोड़ में बनी थी या 200 करोड़, जितने की भी बनी थी, आई डोंट नो, बट ये पहुंच चुकी है। तो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर है ये। पॉसिबल है कि पब्लिक आए, पॉसिबल है कि पब्लिक 5 बजे सुबह, यानी कि 3:30 बजे, 4 बजे। यार ये पता है कब होता था? ये मैंने नहीं, ये तब होता था जब अमिताभ बच्चन की पिक्चरें रिलीज होती थी एक जमाने में। पुलिस
लाठीचार्ज मैंने खाया है। और उन एरियो में ये सर बैन है, तब ये हाल है। हाँ, जिन एरियोज में बॉलीवुड की फिल्में देखी जाती हैं वहाँ ये बैन है, तब ये हाल है। हाँ, गल्फ कंट्रीज में, पाकिस्तान में, बहुत सारे देशों में बैन होने के बावजूद वहाँ बैन है। अगर वहां से हट जाता तो सोचिए, हमने उस दिन डिस्कस किया था ना, कितने करोड़ लोगों ने या कितने लाख लोगों ने 20,000 लोगों ने 20 लाख 20 लाख लोगों ने 20 लाख लोगों ने पाकिस्तान में टॉरेंट और उससे डाउनलोड किया है। और वो तो आज हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था या उससे पहले। हाँ, चलो अब बताओ पाकिस्तान है क्या? हाँ सर, आपने हरियाणा का डिस्कस किया तो फिर मेरे दिमाग में आया, एक पाकिस्तान का कबड्डी प्लेयर है सर, उबैदुल्ला राजपूत। तो बहरीन में एक प्राइवेट टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें कंट्रीज के नाम पे टीम्स बनाई गई थी कि इंडिया की है, ये ईरान की है, ये फला जगह की है, ये फला जगह की है, कनाडा की, पाकिस्तान की। तो उबैदुल्ला राजपूत तो है पाकिस्तानी सर। भाई ने इंडिया की जो नाम वाली टीम थी प्राइवेट, हालांकि नियम भी ये था कि इंडिया की टीम में इंडियन प्लेयर्स ही खेलेंगे। उबैदुल्ला को मुझे लगता है किसी ने दे दिया होगा, ये ले पकड़। तो उसने भारत की तरफ से खेला, भारत का झंडा वंडा लेके। अब पाकिस्तानियों की फोटो दिख गई उसकी। अब पाकिस्तानी टेंशन में कि भारत की तरफ से क्यों खेला, इसके खिलाफ एक्शन होगा, इसको हम नेस्तनाबूद कर देंगे, ये सब। उसके खिलाफ मीटिंग होने वाली है सर, उसने माफी मांगी है, यार ये मैंने गलती कर दी। नहीं, पर उसने खेला क्यों? और वो कह रहा है मुझे पता नहीं था कि ये इंडिया की टीम है। अब ये तो फालतू की बातें कर रहा है। देखो, उसने करा, गलत करा, मैं तो इस चीज को गलत मानता हूं, उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो तिरंगा है, ठीक है ना, वो बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। वो ऐसे नहीं अरे गहरे ने तो गहरे पाकिस्तानी के हाथ में आपने पकड़ा दिया, नहीं, उससे गड़बड़ हो जाती है। मैं तो खुद चाहता हूं कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और आगे से कोई भी पाकिस्तानी ऐसी जरूरत ना करे, और जो इंडियंस ने करवाया उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। तुमने ये नहीं सोचा, तुमने पाकिस्तानी प्लेयर को खिला लिया वहां पे इंडियन फ्लैग, यार मतलब हैव सम सॉर्ट ऑफ दिस थिंग यार। इतना ये आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ भाईचारा, आई हेट इट। और ये कबड्डी खेल रहे थे, छुपन छुपाई खेल रहे थे, आप में पट्टी बांध के पता नहीं चल रहा कौन। हाँ, फ्रीडम फाइटर ठीक बोल रहा है। वही कबड्डी खेल रहे थे कि छुपन छुपाई खेल रहे थे, पता नहीं लगा, उसको तिरंगा नहीं दिखा वहां पे। स्पाइस, चलो अच्छा, इतना भी फनी नहीं था प्रोड्यूसर जो तुम हंस रहे हो। नहीं, इधर ही से आ रही थी, इधर ही से आ रही थी, उधर से उधर से आ रही। इधर ही से आ रही है। उधर से? अच्छा हाँ, एक बार बता दो यार उनको कि रिकॉर्डिंग हो रही है। दोस्तों, ये जो है ना यहाँ पे, ये रोज का काम है। उधर से आ रही। हाँ, बोल दिया। सरताज है वहाँ पे। हाँ हाँ, मैं नहीं उधर तक पहुंच पाया जी। बस अब मैं तो जिस्ट दे देता हूँ सर। अब ये वाला पॉइंट आ गया है। हाँ, आपके लिए कुछ बेहतरीन चीज आ रही है, उसी का काम चल रहा है कि नहीं सर? बता, इतना बता के चल सकता है। हाँ यार, हम हमारी द चाणक्य डायरीज की जो मैगजीन है वो हम लॉन्च कर रहे हैं। तो काफ़ी पूरी टीम ने बड़ी मेहनत करी है, और एक यंगस्टर है हमारी टीम में, सरताज, तो वही हल्ला कर रहा है वहाँ पे, पीछे वाला बैठा है। हार्ड वर्किंग गाय, संडे मंडे सब पूरी इज वर्किंग थ्रू द वीक। तो कभी सरताज से आपको मिलाएंगे, 6 फुट 3 इंच का है वो। उसके लिए कैमरा थोड़ा सा मेरे से हटा के ऊपर रखना पड़ेगा। हाँ, सरताज के लिए मैं एक दिन सरताज के तो फोटो खिंचाऊंगा इस पे खड़ा होकर ना, छोटी सी टेबल पे खड़ा होकर, तब जाके मेरे सरताज की हाइट एक जैसी होगी। इतना वो बहुत ही लंबा है यार सरताज। कैमरा भी ऐसा करना पड़ेगा ऊपर बड़ी द डैम स्वीट गाय है। चलो हाँ बताओ। सर डिप्टी ये इशाक डर ने बोला है कि भारत जो है जो वेरिएशंस आ रहे हैं चेनाब रिवर में, उसका डाटा हमें नहीं शेयर कर रहा है। हमने तो बोल दिया है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, अगर पानी रोक रहे हैं तो बहुत वो पानी को वेपनाइज नहीं किया जा सकता है, करना नहीं चाहिए। ये सब रोना रो रहे हैं सर फिर पानी को लेकर, ये सब पाकिस्तानी बेसिकली। नहीं देखो सुनो, पानी को वेपनाइज क्यों नहीं कर सकते जब पाकिस्तान मजहब को वेपनाइज कर सकता है? ठीक है, पाकिस्तान हर चीज को वेपनाइज कर सकता है, तो हम पानी को क्यों नहीं कर सकते? भाई जब आप कहते हैं ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह, आप
मजहब को आप वेपनाइज कर रहे हैं भारत के खिलाफ, तो हम तुम्हारे खिलाफ पानी क्यों नहीं? हम तो खाना, पानी, डिप्लोमेसी, क्रिकेट, मूवीज, हर चीज तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि ये लड़ाई तुमने शुरू करी थी। बाद में तुम्हें लगा कि भारी पड़ गया मामला। खुजली पहले पाकिस्तान को हुई थी ना कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। ठीक है, देखो एंड में कौन जीतता है? एंड में वो जीतता है, दो चीजें चाहिए, एक सच्चाई, एक पैसा। ये फैक्ट बता रहा हूं आपको, और दोनों हमारे साइड में, सच्चाई भी हमारे साइड में और पैसा भी हमारे साइड में। पाकिस्तानी सिर्फ झूठे नहीं हैं, वो गरीब फुकरे भी हैं। एक तो झूठे हैं, और ये भी हम कवर करेंगे किसी ना किसी शो में, जिस तरीके से वो हो गया है ना। अब जब से वो किसने बोला है, वो मार्को रूबियो ने बोला है, मार्को रूबियो वाला स्टेटमेंट, मार्को रूबियो वाला स्टेटमेंट, जो मार्को रूबियो ने ये बोला है कि पाकिस्तान ने ऑफर करा है कि हमें गाजा में जाना है, उन्होंने ऑफर करा है, थैंक यू वेरी मच बेटा। ये मैं बहुत पहले से मैं आपको बताऊंगा एक चीज, पुष्पराज बेटा, ये फायर नहीं फ्लावर है। ये फायर नहीं। हाँ, चलो चलो। राज झुकेगा। थोड़ा सा देखिए दोस्तों, पीछे से फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं कि ऊपर हेलीपैड है, तो हेलीपैड को थोड़ा सा ठीक कर दो, वरना हेलीपैड अब दिखेगा भाई, दिखेगा क्या सर, करें। आप ये ऐसे तो नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा ये देखो यार, ऐसे लोग हैं, ये कह रहा आप ऐसे मत करो, ऐसे कर दो। ठीक है, क्या एडिटर मेरे सर के ऊपर एक चिनूक लैंड करवा सकता है? सर वो करवा भी देगा। वो तो उसको बोलो ना, उसको जो अपना खतरनाक एडिटर है वो व्यस्त है मैगजीन वाले कामों में, नहीं तो वो तो करवा ही देगा। उसको बोले यहाँ पे चिनूक लैंड करवा दे, छोटा सा चिनूक। मैं चुपचाप बैठा हूँ, चिनूक लैंड करवा। कैरी ऑन। हाँ बताओ। करवा दो भाई। सर पाकिस्तान ने बहुत टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है। अब वो कह रहा है कि हम एआई से भिखारी रोकेंगे। हाँ, आई रेड दिस न्यूज ना, आई रेड दिस न्यूज। वो एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, भिखारी नहीं रोक पाएंगे यार। देखो सुनो, एआई फेल हो जाएगा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आप देखो गरीब भिखारियों को रोक दोगे, जो अमीर भिखारी है उसका क्या करोगे? पूरा मुल्क भीख मांग रहा है। सबसे ज्यादा, आप एक बात बताओ, जो पाकिस्तानियों ने खुद डेटा दिया था, 40 अरब डॉलर एक साल का कमा रहे हैं वो। 40 अरब डॉलर भीख मांग के, वेदर इट इज डोमेस्टिक और वेदर इट इज फॉरेन, सब मिला के। पाकिस्तान का जो रेमिटेंस आ रहा है वो भीख ज्यादा आ रहा है, जिसको सो कॉल्ड दे आर अर्निंग इन फॉरेन करेंसीज एंड दे आर गेटिंग इट। तो यार उनका ये कह रहे हैं भिखारी रोक देंगे, उनका मुल्क भी। मैं कोई ट्रोल नहीं कर रहा पाकिस्तान को, मैं चाहता हूं कि आप पाकिस्तानी ही डेटा, पाकिस्तानी अखबारों का डेटा आप जरा स्क्रीन पे दिखाइए। आई थिंक डॉन में भी खबर छपी थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या जो भी पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है आप उसको दिखाइए। सिर्फ ये समझाने के लिए कि पाकिस्तान की जो सॉफ्टवेयर की कमाई है पाकिस्तान की, वो 3 अरब डॉलर की है। सॉफ्टवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर बेच के पाकिस्तान कमाता है 3 अरब डॉलर, और भीख मांग के कमाता है 40 अरब डॉलर। मैं चाहता तो मैं उसको 40 भी कर सकता था, लेकिन नहीं। 40 अरब डॉलर पाकिस्तानी भीख मांग के कमाते हैं, और 3 अरब कमाते हैं वो सॉफ्टवेयर से। तो ये नहीं रोकेंगे यार। इनफैक्ट पता है क्या है, मुझे लगता है झूठ बोल रहे हैं, ये एआई का इस्तेमाल करेंगे कि और भीख कैसे मांग सकते हैं, क्योंकि एआई आइडेंटिफाई करेगा, हाँ ये आदमी जो है ये दे सकता है, इसके पीछे पड़ो। इनसे मुसलमान देश परेशान हो गए हैं यार। अरे डेटा है सर मेरे पास, स्क्रीन पे डालो डेटा की, सब एवरीबॉडी कैन। डेटा आप देखिए, मैं पढ़ देता हूं एक बार सर। बताइए। सऊदी अरब ने 24,000 पाकिस्तानियों को भेजा है कि तो 60,000 का फिगर कौन सा था? वो पहले था, ये रिसेंट, ये पाकिस्तानी अभी बता रहे हैं। ये जो पाकिस्तानी बता रहे हैं सर, 60,000 तो रियल है। हाँ। ये जो उसमें यूएई से भी गए हैं, हर जगह से गए। हाँ बताओ बताओ बताओ। सर देखिए, 2 डेटा है, एक सच डेटा, एक पाकिस्तानी डेटा। तो मैं पाकिस्तानी डेटा बता रहा हूं अभी। हाँ, पाकिस्तानी डेटा बता रहा है सर कि 24,000 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने भेजा है वापस। 6,000 पाकिस्तानियों को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, यानी कि यूएई ने भेजा है। तो 30 हो गए। अजरबैजान ने 2,500 लोगों को भेजा है वापस। ये अजरबैजान पहुंच गए भीख मांगने के लिए? वो कह रहा हम खुद मांग रहे हैं। नहीं, बट यार एक बात बताओ, ये अजरबैजान भीख मांगने के लिए कैसे पहुंच गए? मतलब इन्होंने वीजा लिया होगा, फिर ये लैंड करे होंगे अजरबैजान। कमाल है यार ये तो। और सुनिए सर, कमाल है निजाम जी। यही नहीं, अभी और सुनिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। 24,000 पाकिस्तानी कंबोडिया गए और 12,000 गायब हो गए।
50% का स्ट्राइक रेट चल रहा है इनका। क्या बात कर रहे हो? ये कंबोडिया क्यों गए ये? वही फेमस आईटी सॉफ्टवेयर बनाने अपना। 4,000 म्यांमार गए हैं सर, इसमें से 4,000 म्यांमार गए, 2,500 वापस ही नहीं अच्छा, आए। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों का ये फंडा नहीं है कि हमें यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, हमें जाना है। हमें जाना है। उनका ये बेसिक है, कहीं चले जाएं, ठीक है। अब बहुत जल्दी मैं बता रहा हूँ कि कुछ तो ऐसे कि अफगानिस्तान भग गए या ईरान भग गए, कहीं पे इनको पाकिस्तान से एग्जिट करना है बेसिकली। आई थिंक दैट इज द इशू। ये है सर पूरा डेटा, है ना? हाँ। ऊपर से प्राउड भी ले रहे हैं सब पाकिस्तानी। वो उनका एक FIA का क्या है उसका नाम मैं भूल जा रहा हूँ सर, पता नहीं। हमारे यहाँ पे भी हैं भाई। कहाँ पे? डायरेक्टर जनरल रिफत मुख्तार राजा, FIA का डायरेक्टर जनरल सर रिफत मुख्तार राजा। एक तो राजा हटाओ यार अपने नाम का। हाँ, वो कबड्डी प्लेयर ने राजपूत लगा रखा है। हाँ। किशन लाल की तरह दे। नहीं, पर फिर भी तो उसने बोला है कि सर देखिए, हम जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भिखारी रोक रहे हैं, इससे इतना फायदा हुआ है कि हमारा पासपोर्ट रैंकिंग 118 से 92 पे चला गया है। ये कुछ भी बोलते हैं क्या? 118 से 92 कब चला गया इनका? गया है इनका? पाकिस्तानियों के डेटा में क्या होगा सर? अभी तो हमने वो रिसेंट वाला रिपोर्ट नहीं देखा, बट गया भी हो सकता है सर। सर जा सकता है, मत देखिए सर, चेक कीजिए। क्यों? सर इनको किसकी सपोर्ट करनी है अभी? नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन मैं ये, एक मिनट रुक जाओ यार, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। एक मिनट। पाकिस्तान से जिंदाबाद। बाकी सोमालिया और यमन के साथ है वो, पर थोड़ा सा वो 97th पे, ये भी झूठ बोल रहा है। 5 रैंक का इधर उधर कर दी। यार अच्छा, ये पाकिस्तानी देखो तरीका अच्छा अपने पासपोर्ट की रैंकिंग इंक्रीज करने का ना। देखो, पहले भिखारी भेजो, भिखारी भेजो, हजारों लाखों की तादाद में भिखारी भेजो। देखो, इतने तो वापस भेजे हैं। सुनो मेरी बात, अगर हम लोग कह रहे हैं कि टोटल पूरा मिला के तकरीबन 60,000 भिखारी इन्होंने वापस भेजे हैं, तो इसका मतलब लाखों की तादाद में गए होंगे। सारे थोड़ा ना 60 भेज दिए वापस कि 24 आप कह रहे हैं कि 24 तो वहीं से आ गए, सऊदी से आ गए, तो वहां पे तो लाखों गए होंगे, तब जाके 24 आए हैं। तो लाखों की तादाद में पहले, इसको पाकिस्तानी कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ये है पाकिस्तानियों का ब्रेन ड्रेन एक्चुअली। जैसे भारत कहता ना यार IIT वाले चले गए, ब्रेन ड्रेनेज। ब्रेन ड्रेनेज। बहुत गंदे वाले होंगे वो भेज दिए होंगे एकदम ऐसे वाले, है ना? जो मैं नहीं करूंगा ये सब। हाँ चलो, अच्छा सुनो, हो गया आज का? नहीं हो गया सर, लेकिन एक बड़ी बढ़िया चीज आई है सर। 2-3 चीजें मैं ऐसे आपके स्टेटमेंट भी लूंगा। एक तो सर अबसार आलम है पाकिस्तान का वो जर्नलिस्ट, हाँ, वो अब कतर को कह रहा है कतर धोखेबाज है। कह रहा है कि कतर हमारे पर, उसका अल जजीरा देखिए, उसके जो डिबेट्स हैं देखिए, वो लग रहा है कि आप इंडियन मीडिया देख रहे हैं। वो पाकिस्तान पे प्रेशर कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि कतर पाकिस्तान अमेरिका का वो है, पिछलग्गू है। वो चाहता है कि पाकिस्तान प्रेशर में आए और उसके बाद जो है पाकिस्तान अमेरिका की बात सुने। वो कह रहा एक ही तो इस्लामिक मुमालिक है जो अमेरिका का सामना कर सकता है, उसके ऊपर ये क्या अबसार आलम लाहौरी है? ऑब्वियसली सर। नहीं तो ठीक है, देयर इज नो पॉइंट इन दिस थिंग। ये लाहौरी है। लाहौर के लोग जो हैं वो जहनी तौर पे बीमार हैं, मरीज हैं। वो खा खा के वो जो खाते हैं ना खाना, उसकी चर्बी इनके दिमाग में चढ़ गई है। आप कुछ नहीं कर सकते। इनको ये नहीं पता है कि इनका फील्ड मार्शल, ये अबसार आलम को कोई बोले कि बेटा तेरा फील्ड मार्शल जाके डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटता है, वो कहता है मालिक हुक्म बताओ। तुम्हारा प्रधानमंत्री जाके तलवे चाटता है और तुम कहते हो पाकिस्तान फेस करेगा। 2 कौड़ी का मुल्क नहीं है यार, भिखारी। मतलब इतना कॉन्फिडेंस ये लाहौरियों को क्यों आता है पता है? क्योंकि जो ये खाना खाते हैं, नाश्ते करते हैं, हैवी फूड खाते हैं ना, ये दुनिया भर के जानवर खाते रहते हैं, ये चर्बी इनके दिमाग में चढ़ गई है। अब नाउ दे कैनॉट थिंक बिकॉज द ब्रेन इज सराउंडेड बाय अ वेरी थिक लेयर ऑफ फैट। दिमाग में चर्बी चढ़ गई। अब दे हैव लॉस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग। चलो इनके बारे में बात नहीं करते, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। इनके बारे में बात करूंगा फिर मुझे लिस्ट्रीन से मुंह साफ करना पड़ेगा। BLA has inducted a new training ground, sir. हाँ, That is
व्हाट इज बोलान मेल विद जाफर एक्सप्रेस। चलते हैं सर। बोलान मेल एक और शुरू कर दी उन्होंने, ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ट्रेनिंग एकेडमी। एक तो जाफर ट्रेनिंग एकेडमी थी, अब दूसरी एकेडमी बोलान। चलो ठीक है भैया, राम राम। जय श्री राम। जी लाहौरी भाई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ अच्छा, बिल्कुल जी। सबसे पहले तो इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री जो है उसकी बात की है। वाकई बॉलीवुड जो है वो उस तरह से स्टैंडर्ड अपना नहीं दे रहा जिस तरह से जो साउथ इंडियन मूवियाँ हैं वो देती हैं अपना स्टैंडर्ड। सबसे मेन चीज़ जो होती है ना वो होती है स्टोरी। स्टोरी के ऊपर उस तरह से फोकस नहीं कर रहे। और वो जो है ना साउथ इंडियन जितनी भी मूवियाँ आ रही हैं वो स्टोरी उनकी बड़ी अच्छी होती है। तो धुरंधर जो मूवी आई है, धुरंधर जो है ना उसने अपना भाई जिस तरह से एक किया है ना स्टैंडर्ड कायम। देखिए नोट किया खैर एनीवेज वो बीच में चलता है ओके हमारा। ओके वो किसी और बात पे हंस रहे हैं जी। कैरी ऑन। धुरंधर जो मूवी है जी बिल्कुल उसका स्टैंडर्ड है और जिस तरह से लोगों को वो पसंद आई है और लोग जो हैं जिस तरह से एक उम्मीद की जा रही थी कि ऑडियंस जो है वो सिनेमा हॉल में आएंगे और सिनेमा हॉल जिस तरह से भरे हैं और मूवी जो है वो अभी तक 700 करोड़ का बिजनेस जो है वो कर चुकी है और 1000 करोड़ का आंकड़ा लग रहा है कि ये पार कर जाएगी। तो ये बहुत ही जबरदस्त इन्होंने इस दफा चीजें दिखाई हैं जो कि पहले नहीं दिखाई जाती थी। खुल के सारी चीजें दिखाई गई हैं जो पहले कह लीजिए कि कोड वर्ड में यूज की जाती थी कि नाम नहीं लिए जाते थे। इस दफा सब कुछ खुल के हुआ है तो लोगों ने बहुत ज्यादा लाइक भी इस चीज को किया है। तो मेजर साहब भी कह रहे हैं कि वाकई धुरंधर जैसा स्टैंडर्ड जो है ना वो देना पड़ेगा हिंदी मूवियों को, उसके बाद ही जाके ऑडियंस जो है वो सिनेमा हॉल में आएंगे। इसके अलावा जो हिंदी मूवीज हैं उनको हिट करवाना या लोगों को अपनी मूवीज की तरफ अट्रैक्ट करना वो मुश्किल है। कि पहले यूं होता था कि कोई भी चूरन जो है वो बना के बेच दिया जाता था लेकिन वो एक अलग बात थी। धुरंधर जो है जी इसका ये लेवल है। अमिताभ बच्चन की जब मूवियां आती थी इन्होंने कहा है कि हमने वो टाइम देखा है कि लाठीचार्ज हुआ करता था, इतना रश हुआ करता था सिनेमा हॉलों में कि पुलिस आ जाती थी और पुलिस जो है आकर लाठीचार्ज भी करती थी भीड़ को कम करने के लिए। इन्होंने कहा मैंने खाई भी हुई है मार। तो इस तरह कभी अमिताभ बच्चन की मूवियां जब आती थी ना तब हुआ करता था जिस दफा जितना रश जो है इस दफा हुआ है। उसके बाद अब्दुल्ला राजपूत जो है जी कोई पाकिस्तानी लड़का है, कबड्डी खेलता है, वो दुबई गया है। दुबई जाके तो उसने इंडियन टीम में खेला है। तो उसको पाकिस्तान में काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है जी कि आप जो है आपके खिलाफ तो एक्शन लिया जाएगा, आप इंडियन टीम में क्यों खेले हैं। भाई साहब जो है वो अपनी सफाइयां दे रहे हैं और माफी मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता चला कि वो इंडियन टीम में है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि पता नहीं चला कि इंडियन टीम्स है। तो उसकी तरफ से वो खेला है। हालांकि इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने तो चले उसको खिला लिया लेकिन अवाम इस चीज को बिल्कुल भी लाइक नहीं करेगी कि एक पाकिस्तानी प्लेयर जो है जी उसको आपने क्यों खिलाया। ठीक है ब्रदर, भाईचारा एक अलग चीज है। खिलाड़ी जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं होती, वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे से ही रहते हैं, दोस्ती यार भी होते हैं। लेकिन ये जो चीज हुई है ना कि उस टीम की तरफ से खेलना, ये इंडिया लोगों को भी गुस्सा है और पाकिस्तानी लोगों को भी गुस्सा है कि भाई आप अपने टीम की तरफ से खेलें, आप इंडियन टीम की तरफ से क्यों खेलें हैं। तो उसके बाद जो है मेजर साहब इन्होंने भी कहा जी, उन्होंने कहा कि इसकी आंखों के ऊपर कोई पट्टी बंधी हुई थी, इसको नजर नहीं आ रहा था कि इंडियन फ्लैग है। तो इंडियन फ्लैग को मद्देनजर रखते हुए नहीं खेलना चाहिए था। पाकिस्तान में इसको जो है वो काफी ज्यादा इसकी खिंचाई हो रही है और इंडियन लोग जो है वो भी कर रहे हैं जो लोग लाइक नहीं करते, क्योंकि ये तो गलत चीज हुई है, नहीं होना चाहिए था। अब्दुल्ला राजपूत जो है अब देखते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह सफाइयां देते हैं। कह रहे हैं कि सरकार जो है पाकिस्तान की वो कह रही है कि इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब देखते हैं कि उसके खिलाफ क्या एक्शन होता है। बाकी लाहौरियों के खाने के बारे में बताएं जी। अली भाई। खान सूरा अब सार आलम क्या कहते हैं, अब सारे आलम। बहरहाल जी जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो नॉर्मल वे अगर देखी जाए तो एक काम सी बात लगती है कि रूटीन वाइज पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है घर की मुर्गी दाल बराबर है हमारे लिए। तो ये भी एक सीरियस मामला है लेकिन इसको उस नज़रिए से देखा जाए कि भाई ये एक जो है कबड्डी का प्लेयर किस तरह इंटर होता है और ये दोनों इतराफ़ में मैं कहूँगा कि दोनों इतराफ़ की गलती है। और वहाँ पे जो टीम मैनेजमेंट थी इंडिया की उन्होंने इंटर कैसे किया
और क्यों इंटर होने दिया, और वो अपनी तरफ से खिला रहे हैं। और उसके बाद बटर जो है वो जो प्लेयर है वो ये कह रहा है कि भाई मैंने देखा नहीं, मुझे पता नहीं चला। तो पीछे से फ्रीडम फाइटर एक उन्होंने जुमला बोला कि ये कौन सा छुपन छुपाई वाला खेल हो रहा था कि आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी कि तुम्हें पता नहीं चला कि कौन सी तुमने जो है वो शर्ट पहनी हुई है, कौन सा फ्लैग है उसके ऊपर और किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम्हें ये पता नहीं चला। तो ये बेवकूफ़ी भरी बातें हैं बच्चों वाली कि यार किसी को खिलाना और उसको पता ना चलना, सोचना कि अगला बंदा जो है बिल्कुल बच्चा है, उसको नहीं पता चलेगा और हम जो है अपना मोटो भी पूरा कर लेंगे। गलत बात हुई है, गलत चीज़ हुई है और इस पे दोनों को कंडेम बनता है। और पाकिस्तान में उसको उसकी जो है वो थू-थू हो रही है, अब तो होनी भी चाहिए। शेमलेस एक्ट है और बहुत बड़ी चीज़ उसने की है, छोटी सी चीज़ नहीं है ये। तो इंडिया में भी इस चीज़ को नोटिस लेना चाहिए। तो बहरहाल स्टार्टिंग में मूवी की बात हुई तो मुझे इन माय ओपिनियन मुझे लगता है कि भाई स्टैंडर्ड हाई हो गया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो मैं बिल्कुल तंग आ चुका था खुद, बीच में जो खचे मार रहा था कि रोने-धोने वाली, दिल टूटने वाली, तो सबके दिल टूटे होते हैं, सबके साथ कोई ना कोई हादसा होता है। तो लेकिन मैं हर तरह का मूवी का जॉनर जो है ना वो उसको लाइक करता हूँ। लेकिन एक जो जॉनर जो है वो छोड़ कर के हिस्ट्री से रिलेटेड जो है वैसे मेरी कैटेगरी नहीं है। तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता हिस्ट्री की वो चीज़ों में और उस उन मूवीज़ में। तो बाकी सारी अगर जितनी भी कैटेगरीज़ हैं वो उनमें जो है इंटरेस्ट होगा, वो उस जैसी अगर मूवी क्रिएट होगी तो मैं सिनेमा में भी देखने जाऊँगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है जो उनका डायरेक्टर है धुरंधर का, उसने बहुत हाई कर दिया है। अब मेरे ख़्याल में ये एक अच्छी चीज़ हुई है, अब बॉलीवुड को इन स्टोरियों से निकल कर रियलिटी बेस्ड स्टोरियाँ और अगर लव स्टोरी ट्रायंगल पे दिखाना तो उस लेवल के ऊपर दिखाना चाहिए कि ऑडियंस जो है वो रात 12 बजे क्या सुबह 5 बजे का शो भी रुक कर देखे कि यार ये शो देख कर जाना है, ये मूवी देखनी है, भले वो टिकट उनको सुबह 5 बजे की मिल रही है। उन्होंने अमिताभ का ज़िक्र इसलिए किया क्योंकि वो फ़ेम में थे, नो डाउट, ठीक है? और उस टाइम पे राज था उनका। लेकिन जो है इन्होंने कहा कि मैंने खुद जो है पुलिस से डंडे खाए हैं, इतना रश हो जाता था और ये और वो, तो वो बात बीच में रह गई, तो वो उन्होंने इसलिए मेंशन किया कि एक क्रेज़ था। भाई वो इम्पैक्ट बनाना पड़ता है, वो करना पड़ेगा, वो इम्पैक्ट ख़त्म हो गया है। अब लोग क्या कर रहे हैं साउथ, कर्नाटक और ये मतलब मलयालम, ये साउथ इंडस्ट्री जो है इसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहे हैं। इन्होंने भी ज़िक्र किया कि स्टोरी लेवल देखें उनका, उनकी ग्रिप देखें स्टोरी के ऊपर कैसी है। मूवी भले नॉर्मल जो है बजट की होगी लेकिन भाई हाई लेवल का रिस्क नज़र आ रहा होगा, थ्रिलर, एक्शन, सस्पेंस नज़र आ रहा होगा और आप एंजॉय करेंगे उस मोमेंट को और आप मूवी के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे आप उस मूवी को हिस्सा हैं और बीच में आपके इर्द गिर्द वो चीज़ चल रही है। तो वो मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाता बॉलीवुड आजकल के दौर में और उन्हें लगता है कि ये मिस आउट है चीज़। तो एक दो मूवी अगर बीच में ऐसी आती है तो लोगों को लगता है कि बॉलीवुड जिंदा है, कर सकते हैं, लेकिन लोग करते नहीं है। इन्होंने कहा राइटर को पैसे भी नहीं देते, ये भी एक रियलिटी है। नेपोटिज्म तो चल रहा है बॉलीवुड में। अब आप लोग फैन होंगे बहुत सारे मेरी तरह, लेकिन माने या ना माने, लेकिन ये चलता है नेपोटिज्म और बड़ा हाई लेवल के ऊपर चल रहा है। और बच्चों के बच्चे उनके आ रहे हैं और आगे उनका टैलेंट भी नहीं है। जैसे बॉर्डर में सुनील शेट्टी चले, वो जो है नॉर्मल वे में वो जो है वो एक्ट करते थे, इतने बड़े एक्टर नहीं थे, ठीक है। पास में मूवी उनकी देखी जाए तो इतना एक्टिंग स्किल और वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक चले, फेम में रहे, लेकिन वो वाला ऑरा नहीं था। अब उनका बेटा है, उनको मेरे ख्याल में उनकी एक्टिंग ज़ीरो है उस लड़के की। और एक दो मूवी पहले भी की, वो फ्लॉप हो गई। मतलब एक्टिंग स्किल जो है आपकी नज़र आ जाती है कहीं ना कहीं, क्या आप में वो टैलेंट मौजूद है और वो नहीं है। अब बॉर्डर 2 में वो दिखाई दे रहे हैं और नेवी के ऑफिसर बने हुए हैं और वो फ्रीडम फाइटर पीछे से बात कर रहे थे कि उसी तरह ये मुंह पे खून लगाया हुआ और सारा कुछ किया हुआ। तो भाई एक्ट करना पड़ेगा, एक्टिंग के थ्रू जो है इम्प्रेस करना पड़ेगा। कॉमेडी में उन्होंने जो है परेश रावल और मिश्रा जी मेरे ख्याल में दूसरे जो है उनका ज़िक्र किया। तो भाई ऐसे ज़िक्र नहीं हुआ, कॉमेडी जो है वो भी अपनी जगह पे बहुत मुश्किल है किसी को हँसाना और अपने सीरियस इम्पैक्ट की वजह से हँसा देना, अपनी बोलचाल और अपने अंदाज़ की वजह से। तो भाई जो है कह लें कि खिलाड़ी मौजूद हैं ग्राउंड में, लेकिन उनको खिलाने वाला, उनको गाइड करने वाला मतलब राइटर और डायरेक्टर वो नहीं मिल रहे उस लेवल के। करण जौहर अच्छी भली मूवी क्रिएट करता था कि एक लव ट्रायंगल नज़र आता था, अब नहीं है। लेकिन अब एक और
जो है कीड़ा उठा है कि भाई रियलिटी दिखाओ और 110% पर्दे के ऊपर दिखाओ, और ये चीज़ खतरनाक भी होगी आने वाले वक्त में। ये तो एक रियलिटी इधर दिखाई गई है कि ब्रूटल किस्म की, और लोगों ने एंजॉय किया है, जो रियलिटी थी दिखाई गई है, दैट्स गुड। लेकिन इन्होंने ये भी खदशा जाहिर किया, ये मेजर सर कह रहे हैं कि बीच में उनको लग रहा है कि फील हो रहा है कि ये स्टैंडर्ड लेवल जो है बहुत हाई कर दिया है। उनका कहने का मकसद है कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें जो है ये खतरनाक होने वाली हैं, और मे भी कि हर दूसरा तीसरा डायरेक्टर जो है, राइटर जो है, इस तरह की स्टोरी ढूंढे, ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड जो स्टोरियाँ हैं उनके ऊपर जो है मूवी क्रिएट करना शुरू कर दे। बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाएगी। तो बाकी देखते हैं क्या सिचुएशन होती है आने वाले वक्त में, लेकिन ये उन्होंने मूवियाँ अच्छी क्रिएट की हैं और उन्होंने इस चीज़ का बेनिफिट लिया है जैसे साउथ ले रहा है। तो बहरहाल देखते हैं आने वाले वक्त में क्या सिचुएशन होती है। बिल्कुल जी। और धुरंधर जो है वो तो छा गई है, और पाकिस्तान में उसको जो है वो धड़ाधड़ डाउनलोड कर रहे हैं। रिजल्ट जैसा भी हो, एक उनमें से हमारे ये भी हैं, इन्होंने भी कर लिए डाउनलोड। अब पता नहीं रिजल्ट कैसा है ये उसका। फिट है और बहुत फिट। बहरहाल मैं तो कहता हूँ कि अगर हो ना बिल्कुल ओके रिजल्ट, फिर देखने का मजा भी अपना ही आता है पूरी मूवी का। तो जरा सी आवाज जो है वो इधर उधर हो जाए तब भी मजा नहीं आता। तो लेकिन खैर चलें, ये देख लेता है, वैसे भी उसे घटिया घटिया रिजल्ट में भी देख लेता है ये। शरा तो ये तो देख ही लेगा बहरहाल। और इसी तरह के 2 मिलियन उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों ने जो है, जो रिपोर्ट आई है टोरेंट और दूसरे डाउनलोडर से जो है डाउनलोड की है उन्होंने। और क्योंकि हालांकि यहाँ पे बैन है, उस तरह आई नहीं है। अगर आती तो पता नहीं कितने लोगों ने जो है देखनी थी। ये मैं पहले भी कहा है कि इतनी इंडिया में फेमस नहीं जितनी पाकिस्तान में फेमस हो चुकी है धुरंधर। तो लोग इसको देखना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो रही। और बहरहाल ये तो अगर रिलीज हो जाएगी तो रिजल्ट में आ जाएगी, या कुछ अरसे बाद वैसे ही किसी ना किसी वेबसाइट पर रिजल्ट में मिल जाएगी, तो उधर से जो है वो डाउनलोड करेंगे फिर देखेंगे। तो उसके अलावा जो है इन्होंने जिक्र किया अपना पानी बंद करने वाली उस रिपोर्ट पे, कि उन्होंने पाकिस्तान ने कहा है जी ये वेपनाइज्ड कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। जाहिर है भाई, एक तरफ से कहते हैं आपके इंडिया जो है वो दुश्मन है पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी को कह रहा हूँ कि एक तरफ से कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है और दुश्मन मुल्क है, उसके साथ कोई ये ट्रेड नहीं रखनी, कोई कुछ नहीं रखना। तो जाहिर है अगर आप लोग उसको दुश्मन समझ रहे हैं तो क्या वो आपको पानी देगा? फिर वो भी भाई उस चीज़ को वेपनाइज्ड करेगा, वो हर वो मौका ढूँढेगा जिससे आपको नुकसान हो। तो आप भी तो वही करते हैं कि जो हर कोई वो मौका देखते हो कि इंडिया को नुकसान हो। तो ये तो भाई दोनों तरफ चलता है, एक दूसरे को दुश्मन समझते हो, एक दूसरे के जो है वो हर चीज़ में देख लें। अब उन्होंने जैसे कि मेजर साहब ने भी कहा, मूवीज़ हो, क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, कोई किसी किस्म का भी, हर चीज़ में जो है वो ट्रेड हो, और कोई सहूलतें मतलब भाईचारे वाली या कुछ ऐसी चीज़ें हों, सब में जो है वो मौका तलाश करेगा दूसरा मुल्क, और दूसरा मुल्क जब मौका तलाश करेगा उसको मौका मिलेगा तो उसे फ़ायदा उठाएगा। इंडिया उठा रहा है भाई, उनके हाथ में है ये पानी बंद करना। तो उन्होंने किया भी है, दरियाए चिनाब का पानी बंद कर दिया है। तो इसीलिए जो है वो ये चीज़ें ना कहें कि वेपनाइज़्ड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो इस पे कोई अगर दिखाना है तो फिर कोई पता चले कि कोई ऐसा करें, कुछ पता चले कि वाकई जी कुछ किया है। ये बयान देने जी वेपनाइज कर रहा है, ये कर रहा है, इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो इससे कोई काम नहीं चलना। तो बहरहाल, और अमेरिका की बात कर रहे थे कि वो जो सहाफ़ी था जिसने भी ये बात की कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से डरता है कि एक ही इस्लामी मुल्क है जी जो हैंडल कर सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो भाई सबको साढ़े पता नाम ही है। मेरे ख्याल में मुल्कों में जो अगर कोई होगा भी ना, वो ईरान है, जो आगे से आंखें दिखा देता है, जो आगे से अटैक भी कर देता है। तो और कोई नहीं है ऐसा, कोई खड़ा हो कि अमेरिका के आगे। तो ये रियलिटी तो सबको पता ही है। हो अब सकता है हम राजपूत एक कंट्री हो वो भी खड़ी हो राजपूत कंट्री, जाए, यहाँ पे सारे राजपूत बसते हैं अब वो वो भी, उसको आप भी ऐसी ओन बात कर। कर रहे हैं। वो क्रिकेटर है ना जो वो कहता है कि मुझे पता नहीं चला कि मैं इंडिया की तरफ से, वही आप कि हो सकता है कि कोई ऐसी कोई कंट्री हो जाकर कि नहीं राजपूत होल्ड कर जैसे रहे हो, पता नहीं है। क्योंकि राजपूत ही लड़ सकते हैं भाई। बहरहाल जी, वीडियो का टॉपिक खत्म हो गया, ये अब वैसे ही बोंगियां मार रहे हैं। बहरहाल जी, आप ओपिनियन दीजिएगा अपना,
और एक कंट्री होनी चाहिए कि नहीं। कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी रीजनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।